आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल-पल न्यूज़ के प्राइम टाइम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूँ आपके साथ नदीम अकरम। लगातार जो देश में गतिविधियाँ हो रही हैं, उन गतिविधियों पर लगातार यूएई की, सऊदी अरब की और तमाम मुल्कों की निगाहें भारत के ऊपर टिकी हुई हैं। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए शारिक अदिल यूसुफ आज मौजूद हैं। शारिक से बात करने से पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लीजिए। संयुक्त अरब अमीरात के शाही परिवार की सदस्य और व्यवसायी और परोपकारी महिला शेखा हिंदा अल कासिमी ने यूएई में रह रहे भारतीय हिंदुओं को मुस्लिमों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी न करने की चेतावनी दी है। शेखा हिंदा अल कासिमी ने कुछ भारतीयों के आपत्तिजनक ट्वीट के स्क्रीनशॉट साझा किए और चेतावनी दी कि कोई भी जो खुले तौर पर यूएई में नस्लवादी और भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और उसे देश छोड़ने के लिए कहा जाएगा। शेखा हिंदा द्वारा शेयर किए गए ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट में सौरभ उपाध्याय के नाम से किसी को दिखाया गया है कि उन्होंने नई दिल्ली में तबलीगी जमात की एक सभा को लेकर मुसलमानों को निशाना बनाया था, जिसके कारण भारत में कथित तौर पर कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि हुई, जिसमें उन्होंने मुस्लिम संप्रदाय के सदस्यों को इस्लामी आतंकवादी भी कहा। यूएई की शहजादी ने अपने अगले ट्वीट में कहा, किसी का भी मजाक बनाना बेकार नहीं जाता है। शेखा हिंदा ने कहा कि सत्तारूढ़ परिवार भारतीयों के साथ दोस्त है, लेकिन एक शाही के रूप में आपकी अशिष्टता का स्वागत नहीं है। सभी कर्मचारियों को काम करने के लिए भुगतान किया जाता है, कोई भी मुफ्त में नहीं आता है। आप इस जमीन से अपनी रोटी कमाते हैं जिसे आप खाते हैं। शेखा हिंदा द्वारा साझा किए गए स्क्रीनशॉट में सौरभ दावा करते हैं कि तबलीगी लोगों पर थोपती है, शांतिपूर्ण लोगों पर थूकने वालों के साथ क्या है। 2020 के लिए जिहादी रिवाज का नया रूप SIC। बता दें कि 200 से अधिक राष्ट्रों के लोग संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं और सामंजस्य ढंग से काम करते हैं। यूएई में धार्मिक असहिष्णुता और घृणा आपराधिक अपराध है, जिसने 2019 को सहिष्णु के वर्ष के रूप में मनाया। 2015 में पारित एक संघीय कानून जातीय मूल, धर्म या जाति के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को अपराधी बनाता है। ये किसी भी ऐसे कार्य को भी अपराधी बनाता है जो धार्मिक घृणा या धर्म का अपमान करता है, या तो मौखिक रूप से या प्रिंट या ऑनलाइन। कोई भी व्यक्ति जो दूसरों को काफिर या अविश्वासी कहता है, कानून के तहत दंडित किया जा सकता है। आपको बता दें कि इससे भी बड़ा फैसला मदीना के गवर्नर राजकुमार फैसल बिन सलमान ने कहा कि राष्ट्रीय की परवाह किए बिना प्रवासी कामगारों के लिए भलाई और उनके लिए उपयुक्त रहने की स्थिति हासिल करना राज्य के प्रयासों के केंद्र में है। उन्होंने कहा, हमारा धर्म सभी कार्यकर्ताओं के साथ दया का व्यवहार करने का आग्रह करता है और इस तरह हम श्रमिकों को किसी भी तरह के शारीरिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान के होने से इनकार करते हैं जो उनकी भलाई को प्रभावित कर सकते हैं। फैसल बिन सलमान ने कहा कि प्रवासी श्रमिक जो उनके और उनके परिवारों के लिए बेहतर जीवन की तलाश में हैं, यहाँ आते हैं, वे हमारी जिम्मेदारी हैं और हम उन्हें अपने घरों में वापस आने तक सुरक्षित रखने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेंगे। उन्होंने कहा, हम उनका उद्देश्य सऊदी अरब की सकारात्मकता छवि के साथ लौटाना चाहते हैं, जहां उन्हें देश के विकास में योगदान देने वाले स्वागत योग्य मेहमान माना जाता है और बोझ के रूप में नहीं। उन्होंने कहा कि मदीना में श्रमिकों के लिए 3 पायलट आवास परियोजनाएं हैं जो अगले 3 महीनों के भीतर पूरी हो जाएंगी, जिससे श्रमिकों के आवास की 40% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। 5 नई साइटें भी प्रदान की गई हैं जो कि नगरपालिका और ग्रामीण मामलों के मंत्रालय के सहयोग से इस क्षेत्र की नगरपालिका द्वारा प्रस्तुत की गई है। निजी क्षेत्र और निवेशक अगले 18 महीनों के भीतर नए घर बनाने में मदद करेंगे। परियोजनाएं सभी सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण और स्वास्थ्य प्रथाओं के अनुरूप है। शारिक,
जिस तरीके की खबरें सऊदी अरब से और यूएई से लोगों के पास आ रही हैं, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा यूएई की प्रिंसेस ने जिस तरीके का ट्वीट किया और साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की कि आप मुल्क में रह कर के इस तरीके की टिप्पणी खास तौर पर भारतीय मुसलमानों के लिए ना करें। तो किस तरीके से इसे देखा जा रहा है? क्योंकि वो लगातार देख रहे हैं कि मीडिया किस तरीके की बातें कर रहा है और लोगों का उस पर असर क्या हो रहा है? जी नदीम, देखिए बात तो दिक्कत इस पे नहीं थी कि उन्होंने हिंदुस्तान के या किसी जगह के मुसलमानों को या किसी पर्टिकुलर लोगों को लेकर टारगेट किया था। और ट्वीट करने वाले के ऊपर पिछले कई दिनों से काफी कार्रवाई चल रही है। और इस वक्त वो हिरासत में भी हैं और उन्हें वापस भेजने की बातें लगातार की जा रही हैं। और सौरभ नाम था उनका जिन्होंने ट्वीट किया था, और उन्होंने अपने ट्वीट में कई आपत्तिजनक बातें ऐसी लिखी थी जो उन्हें नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन ये पहला ट्वीट जो उन्होंने किया था वो मौलाना साहब और तबलीगी जमात को लेके किया था, जिसपे कोई खास टिप्पणी किसी की नहीं आई थी सामने से। लेकिन जो उनका दूसरा ट्वीट था, जिस ट्वीट में उन्होंने बहुत खराब बातें बोली थी और उन्होंने कई ऐसे बातें बोली थी जो आउटराइट रेसिस्ट थी, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये ऊंच नीच का मामला और गलत सोच का मामला साफ तौर पे दिख रहा था। तो उस चीज को टारगेट करते हुए हिंद अल कासमी यानी, और यहाँ तक कि ये भी गौर करने वाली बात है कि जिन्होंने ट्वीट किया है जो यूएई की प्रिंसेस हैं, उनका नाम हिंद अल कासमी है। और हिंद का अरेबिक जो ट्रांसलेशन है, जब उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा तो वो इंडिया या हिंदुस्तान बन के आता है सामने। तो जो इस तरह की बातें बता रही हैं, जो ये ट्वीट कर रही हैं, वो खुद उनके नाम में ही इंडिया लिखा हुआ आता है। लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट में एक बहुत अहम बात है कि उन्होंने ये लिखा कि वी आर फ्रेंड्स ऑफ इंडियंस। और एज अ रॉयल वो इस तरह की कोई भी आपत्तिजनक जो बातें हैं उसे नहीं झेल सकती, क्योंकि अगर जब तक ये बात तबलीगी जमात और मौलाना साद को लेकी थी कोई खास टिप्पणी नहीं आई थी। लेकिन जब कोई आदमी आउटराइट इस्लाम को टारगेट कर रहा है तो वो चीज ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा मैटर बन जाती है। और खास के ये समझना जरूरी है कि यूएई एक इस्लाम मुस्लिम स्टेट में गिनाता है और अपने आप को एज अ मुस्लिम कंट्री आइडेंटिफाई करता है। तो अब वहां पे अगर आप बोल रहे हैं तो आप कई लोगों की इमोशंस और कई लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी लिखा था कि हम हर एम्प्लॉय को यहाँ काम करने का पैसा देते हैं और कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पे फ्री में काम नहीं कर रहा है। उसके अलावा उन्होंने लिखा कि ये एक ऐसी कार्रवाई, एक ऐसी हरकत है जिसमें ये देखने को मिलता है कि एक हिंदुस्तानी जो यहाँ के काम कर रहा है वो उसी थाली में छेद कर रहा है जिस थाली से वो खा रहा है। तो एज अ इंडियन ये अपने लिए बहुत शर्म वाली बात थी कि किसी इंडियन के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगे, और खास कि किसी इंडियन के कुछ गलत बयान देने पे। तो इस चीज पे उस शख्स को भी सामने आके ओपनली सॉरी बोलने की जरूरत है, और उसे आके बोलने की जरूरत है कि उसके तौर पे एक गलती थी और ये उसका तरीका नहीं था, या वो इस तरह की भावनाओं को नहीं आहत करना चाह रहा था। तो ये बहुत जरूरी है कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए। शारिक, मैं इसी के साथ इसमें ये भी चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा, जिस तरीके से यूएई के प्रिंसेस ने एक ट्वीट तो किया और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किसी भी तरीके की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक सख्त लहज़े में चेतावनी थी, तो ये क्या माना जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में हम लगातार देख ही रहे हैं कि जो मीडिया गलत खबरें प्रचार-प्रसार कर रहा है, ख़ास तौर पर एक ख़ास समुदाय को लेकर के, और उसका असर जो है तमाम लोगों पर हो रहा है। यहाँ देखते हैं कि संजय फल बेच सकता है, पर सलीम को बेचने पर मनाही है, उस इलाके में जाने से मना किया जा रहा है। तो बाहर में जो विदेशों में लोग बैठे हुए हैं, उनकी भी मानसिकता इसी तरीके से बना दी गई है। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तानी वहां पे किसी भी और लोगों से ज्यादा, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, ये तीन ग्रुप जो हैं सबसे ज्यादा मौजूद हैं मिडिल ईस्ट में, काम करते हैं जो मिडिल ईस्ट की कंपनीज में, और वहां के तमाम अलग अलग तरह के काम करते हैं वो। तो एक जब यूएई के प्रिंसेस का जिस इस तरह का बयान आया था, तो उसके अलावा एक बयान और वहां से आया था तारिक अल महयाज का। और तारिक अल जी। महयाज का जो बयान है वो बहुत ज्यादा शर्मसार है, और ऐसा किसी भी मुसलमान के लिए कहना बिल्कुल सरासर गलत है नदीम। उन्होंने अपने बयान में उन्होंने किसी मुस्लिम या किसी हिंदू को टारगेट नहीं किया। वो, क्योंकि ये समझने की जरूरत है कि सबसे ज्यादा अगर कहीं मुसलमान है इंडोनेशिया के बाद तो वो हिंदुस्तान में है। तो वो अपने बातों में ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान से आने वाले सभी मुसलमान हमारे लिए इक्वल नहीं है। क्या हम कभी भी किसी मिस्र वाले से ऊपर रख सकते हैं किसी हिंदुस्तानी या बांग्लादेशी को? तो ये शर्म की बात है एक हिंदुस्तानी होने के तौर पे। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि हम मुस्लिम हैं या हम हिंदू हैं।
वो हमारे हिंदुस्तानी होने के लिए हमें टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो लगातार देख रहे हैं कि इस तरह के देशों में कैसी-कैसी कार्रवाई चल रही है, किस तरह की बातें हो रही है। और वही चीज़ है जो कंट्री की इमेज को खराब कर रही है कहीं न कहीं। जब इस तरह का उन्होंने बयान दिया तो उन्होंने, क्योंकि ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ़ हिंदुस्तान एक ऐसा देश है बाकी 3 में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में, जहाँ पे हिंदू बहुल पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में भी ये टिप्पणी की गई। तो समझने की ज़रूरत ये है कि वो लोग अगर आपके बारे में इस तरह का बयान उठा रहे हैं या बयान आपके बारे में इस तरह का दे रहे हैं, तो आप एज़ एन इंडियन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और साथ ही साथ एज़ अ मुस्लिम भी आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने देश का नाम साफ़ करें और देश का नाम ऊँचा करें। लेकिन सौरभ उपाध्याय या और तमाम ऐसे लोग जो, और खास के मुस्लिम और नॉन मुस्लिम हर तरह के लोगों में ऐसे कई लोग हैं जिनकी वजह से देश का भी इमेज खराब हो रहा है। आप बिल्कुल अच्छे हिंदुस्तानी बन सकते हैं, और जिस वक़्त आप बहुत अच्छे हिंदुस्तानी हैं, उसी के साथ-साथ आप बहुत अच्छे मुसलमान भी बन सकते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसे इस तरीके से ना बाँटा जाए कि अगर कोई मुस्लिम है तो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, और अगर हिंदुस्तानी है तो मुस्लिम, हिंदू या क्रिश्चियन नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत सोच है। अगर कोई आपको इस तरह की बात पढ़ा रहा है तो वो बिल्कुल सरासर गलत है, नदीम। तो शारिक, एज़ अ इसी के हिंदुस्तानी साथ और एक एज़ अ और मुस्लिम, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किसी भी देश में रहें, तो हम अपना बेस्ट दें, और किसी और को ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो हमारे हिंदुस्तानी होने पे हमारे ऊपर उँगली उठाए, नदीम। शारिक, इसी के साथ एक और खबर जो है सऊदी अरब से हम लोगों के पास आ रही है। मदीना के अधिकारी ने बड़ा फैसला किया है, जो प्रवासी हैं, जो दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग हों, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हों, वो सब हमारे मेहमान हैं और उन्हें किसी तरीके की दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। कितना बड़ा कदम मान सकते हैं इस चीज़ पर, जब तमाम मुल्क जो है कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, अपने लोगों के साथ-साथ दूसरे मुल्क के लोगों को भी बचाने की जद्दोजहद लगातार सऊदी अरब कर रहा है। जी, ये बहुत अच्छा स्टेप है, और बिल्कुल इस स्टेप के बारे में हर जगह बात होनी चाहिए, क्योंकि लगातार अगर आप किसी की बुराई को दिखा रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप किसी के अच्छे साइड को भी दिखाएँ। लेकिन हिंदुस्तानी मीडिया उसमें बिल्कुल फेल हो रहा है, फेल होते हुए नज़र आ रहा है। और फैसल बिन सलमान नाम है उनका, और मदीना के गवर्नर भी हैं वो। उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया, और उन्होंने सभी देश के और सभी धर्म के लोगों के लिए ओपन मैसेज भेजा है कि आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी देश से हों, हम सबके लिए बराबर करना चाहते हैं। और उन्होंने ये बात क्लियरली स्टेट की कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा इस्लाम हमें ये सिखाता है। उसके अलावा उन्होंने लिखा कि ये लोग हमारे देश में आ रहे हैं और हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे देश को अगर ये आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये हमारे नौकर नहीं बल्कि हमारे मेहमान हैं और हमारे दोस्त हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इनका ख्याल रखें, ना कि ये हमारे ऊपर बोझ हैं। तो ये इस तरह की सोच है जिसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और इसी तरह की सोच के ऊपर बात करने की ज़रूरत है। क्योंकि कोई भी अगर इस तरह की खबर सुने, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हर किसी को एक सुकून मिलता है, नदीम। तो ये सुकून हमें हर किसी को पहुँचाना है, और बहुत अच्छा कदम है ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे कदम आते हैं जो कहीं न कहीं गायब हो जाता है। तो ये पर्टिकुलरली मदीना के गवर्नर का अगर इस तरह का बयान आ रहा है, तो हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, और ये बिल्कुल मुझे अंदर से वाक़ई में इस तरह के बयान पे प्राउड फ़ील होता है, और किसी को भी प्राउड फ़ील होगा कि हाँ, ये इस्लाम की एक नई छवि, जो असली छवि है, ये कुछ लोग हैं जो अभी भी उस पे मेहनत कर रहे हैं। और इसी तरह के बयान हर किसी को देने की ज़रूरत है, इस तरह के स्टेप्स हर किसी को लेने की ज़रूरत है। अब ये धर्म में बाँटने का समय नहीं है। सबको एक-दूसरे की ज़रूरत है, और सबको एक-दूसरे के साथ चलना है। ये वो ज़माना नहीं है कि आप आज भी 1400 साल पहले या 1500 साल या 300-400 साल पहले तक की जो सोच होती थी, अब लोग एक साथ रहना सीख चुके हैं, एक साथ रहना उठना आता है। उस बीच में भी कई ऐसे बयान आते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोगों का हो, और वो उसे हर किसी को कंडेम करने की ज़रूरत है। और हमें इन्हीं तरह के लोगों की तरफ नज़र उठा के देखने की ज़रूरत है जो एक साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। जी, नदीम। शारिक हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, जिन्होंने बातों-बातों में एक बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश की कि चाहे कोई भी मुल्क क्यों ना हो, चाहे हमारा दुश्मन ही मुल्क या पड़ोसी मुल्क ही क्यों ना हो, तो सभी को एकजुट होकर के अपनी इंसानियत दिखाते हुए आगे लड़ना पड़ेगा। मैं और शारिक ऐसी ही रिपोर्टों के साथ आप लोगों के साथ हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया।